તો સુરત શહેરમાં હજી પણ અમુક ઠેકાણે પાણી યથાવત છે। વરસાદે વિરામ લીધો છે અને તે પછી પણ પાણી નથી ઓસર્યા। પર્વત ગામ વિસ્તારમાં હજી પણ સ્થિતિ તેમની તેમ છે। 5 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાઈ જતા જોવા મળ્યા છે। આપ જો વરસાદે તો વિરામ લઈ લીધો છે, પરંતુ કેટલાક વિસ્તારો એવા છે સુરતના કે જ્યાં પરિસ્થિતિ એમની એમ છે। પાણી ઓસરવાના નામ નથી લઈ રહ્યા અને લગભગ કેટલાય દિવસોથી ત્યાંના લોકો આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે રહેવા મજબૂર બન્યા છે। सूरत शहर के ज्यां पाणी ज पाणी जोवा मळ्युं हतुं ने आज वरसाद वरस्यो तेमां विपरीत परिस्थिति थई गई हती। ए दरेक विस्तारो के ज्यां लोकोना घरमां पाणी, दुकानोमां पाणी। हजी पण सूरत शहर में 5 फूट जेटला जे खाड़ीपुरना जे पाणी छे ते जोवा मळी रह्या छे। सीधा दृश्यो आप जोई शको छो। सूरतना पर्वत गाम विस्तारना सीधा दृश्य छे, ज्यां 5-5 फूट जेटला पाणी हजू पण भराता जनजीवन जे छे ते अस्तव्यस्त जोवा मळी रह्युं छे। आप जोई शको छो जे दुकानो छे ते दुकानोमां पण पाणी भराई गया छे, जे दवाखाना छे ते दवाखानामां पण पाणी भराई गया छे। लोकोने पारावार मुश्केलीओ पड़ी रही छे। साथोसाथ जे सरसामान छे ते पण पलળી गयो छे અને महत्वनी बात है कि सूरत में आ 4 दिवस में 15 लोगों करोड़ मौत निपज्या है। 6000 थी वधु लोगों रेस्क्यू ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्युं हतुं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा सतत जे छे ते कामगीरी करवामां आवी हती। आप जोई पर्वत गाम ने जोड़तो आ फेरवाई गयो छे अने लोकोने हजी पण पारावार मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। स्मार्ट सिटीना नामे ओळखातुं सूरत शहर जे छे ते हवे खाड़ी नगरी रह्यु छे, कारण के सूरत शहर में जे रीते भारे वरसाद जोवा मळी रह्यो हतो, खाड़ी ओवरफ्लो जोवा मळी रही हती, जेने कारणे खास करीने सूरतना 70 थी वधु जे विस्तारो छे तेमां पाणी भराई जवानी परिस्थितिनुं निर्माण थयुं छे। आप जोई शको छो हजी पण जे बिल्डिंगना जे रहीशो छे ते अहीं नजर कैद होय ते रीतना दृश्यो जोवा मळी रह्या छे, कारण के हजू पण अहीं 4 થી 5 फूट जेटला पाणी जोवा मळी रह्या छे। आप जोई शको छो दवानी दुकानथी लईने तमामे तमाम जे दुकानो छे तेमां पाणी भराई गया हता। जनजीवन अस्तव्यस्त जोवा मळी रह्युं हतुं। त्यारे बीजी तरफ जोवा जईए तो मुख्यमंत्री द्वारा सूरत अने वलसाड खाते पण जे निरीक्षण छे ते निरीक्षण करवा माटे पहोंचशे। केटલું લોકોને નુકસાન થયું છે તે અંગે પણ આંકડો જાણશે। કેમેરામેન વિજય બેસાણે સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત।